जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में मुख्य रूप से 8 अस्थियां होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में ऐसे तो 24 पसली होती है, लेकिन जोड़े की बात किया जाए तो 22 जोड़े होंगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है अस्टेफिज, ऑप्शन नंबर ए, जो कान में पाई जाती है। कान की हड्डी को अस्टेफिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव की पैर की हड्डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमरस, क्योंकि फिबुला, टिबिया और फीमर ये तीनों पैर में पाई जाती है। टिबिया और फिबुला ये दोनों टांग में पाई जाती है तथा फीमर जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? अभी वही प्रश्न कर रहे थे, तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो सही आंसर होगा जांघ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थि यानी हड्डी में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत से किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में बिल्कुल सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो मानव शरीर का भोजन रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है आपको छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया एमिनो अम्ल के रूप में बदल जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो है ना, यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा होता है। तो किससे पैदा की जाती है, अर्थात स्रावित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यकृत सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सबसे पहले विलियम हार्वे ने किए थे, और रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। तो सही आंसर होगा इसका डी, विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध है हृदय से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है, जबकि दौड़ते समय रक्तदाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य करता है प्लीहा या तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा होता है, किडनी होता है और यकृत में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस शिरा,
ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुसीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता ले? तो लोहित कोशिकाएं से। ऑप्शन नंबर सी, लोहित कोशिकाएं ऑक्सीजन को ढोने की काम करती है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होती है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर में रक्त का जमाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं बोन मैरो में उत्पन्न होती है, यानी कि अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है, क्योंकि एक बंदर था जिसका नाम था रिसस और उसी के नाम से आरएच फैक्टर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरएच के तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी जोड़ी उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच निगेटिव महिला दोनों की शादी संभव नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम दिमाग का भाग है, इसलिए दिमाग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? राइबोसोम। तो सही आंसर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दोस्तों, आज कुल मिलाकर हम लोग 34 प्रश्न देखें। ये बायोलॉजी के प्रश्नोत्तर था और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।